फ्रेंड्स, मैं हूं लुबना तनवीर और टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूं। अभी तक हम लोगों ने ऐतिहासिक विचारधारा के 7 मेन को डिस्कस किया था हिस्टोरिकल स्कूल के। आज हम मॉन्टेस्क्यू और पुश्ता को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट जूरिस्ट हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो सेवनी और हेनरी मेन थे, लेकिन इन दोनों जूरिस्ट के भी कभी कभी सवाल क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं एग्जाम में मॉन्टेस्क्यू और पुश्ता के बारे में। तो जो इम्पोर्टेंट बात है इन दोनों से रिलेटेड आज वो हम डिस्कस करेंगे। मॉन्टेस्क्यू की अगर हम बात करें तो मॉन्टेस्क्यू का सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है वो है द स्पिरिट ऑफ लॉज। इन्होंने कौन सी बुक दी थी? इन्होंने दी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये एक इंपॉर्टेंट बुक है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखा था? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। ठीक है, इन्होंने फाउंडेशन मॉन्टेस्क्यू लेड द फाउंडेशन ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल इन फ्रांस। इन्होंने जो हिस्टोरिकल स्कूल, जो ऐतिहासिक विचारधारा को फ्रांस में इन्होंने स्टैब्लिश किया था। ठीक है, फ्रांस में ऐतिहासिक विचारधारा की नींव जो है वो मॉन्टेस्क्यू ने ही रखी थी। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इनके कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये कहते हैं कि लॉ इज द क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट, लोकल सिचुएशन, एक्सीडेंट और इम्पोस्चर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि लॉ क्या है? लॉ इज द क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट, लोकल सिचुएशन, एक्सीडेंट और इम्पोस्चर। मतलब कि विधि क्या है? विधि जलवायु, स्थानीय स्थिति या दुर्घटना का निर्माण है। ठीक है, ये लॉ को इस तरीके से डिफाइन करते हैं लॉ को कि किसी दुर्घटना, जलवायु, इन्वायरमेंट में क्लाइमेट के हिसाब से, लोकल सिचुएशन के हिसाब से, या लॉ बाय एक्सीडेंट, मतलब ये इस तरीके से लॉ को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, इट इज अ क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट, लोकल सिचुएशन, एक्सीडेंट और इम्पोस्चर। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि इट इज इररेलेवेंट टू डिस्कस वेदर लॉ इज गुड और बैड। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन। फिर से वही बात आ गई, क्योंकि हिस्टोरिकल स्कूल के ये हिस्टोरिकल स्कूल से ये बिलोंग करते थे, ऐतिहासिक विचारधारा का समर्थन करते थे, तो जाहिर सी बात है इनका भी सोचना वही था कि लॉ कैसे आया। लॉ अकॉर्डिंग टू सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस जो है सोसाइटी में, जो प्रिवेल कर रही हैं, उसके हिसाब से लॉ जो है वो ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, तो वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ये लॉ, मतलब ये चर्चा करना अप्रासंगिक है कि लॉ जो है, विधि जो है वो अच्छा है या बुरा है, क्योंकि विधि जो है वो जो समाज में प्रचलित सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस पे निर्भर करता है। ठीक है, विधि जो है, विधि जो समाज में हमारी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पे विधि पूरा निर्भर करता है, और ये तो डिस्कस करना ही नहीं चाहिए। इट इज इररेलेवेंट टू डिस्कस वेदर लॉ इज गुड और बैड। ठीक है, तो एक तरह से ये भी कस्टम की बात कर रहे हैं कि जो भी चलता आ रहा है, जो भी समाज में प्रचलित प्रथाएं हैं, कस्टम है, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन है, उसके हिसाब से लॉ को इन्होंने डिफाइन किया। ठीक है, कहा कि लॉ अच्छा है या बुरा उससे मतलब नहीं है, जो भी समाज में चल रहा है, जो भी समाज में कंडीशंस हैं, ठीक है, वो ही लॉ हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने लॉ को इस तरीके से डिफाइन किया। अब आते हैं पुश्ता पे। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू की ये तीनों इंपॉर्टेंट बात थी। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने लॉ को क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट, लोकल सिचुएशन, एक्सीडेंट और इम्पोस्चर बोला, और दूसरा कि लॉ डिपेंड्स अपॉन सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन, प्रचलित सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है, और इररेलेवेंट है कि वेदर लॉ इज गुड और बैड, ये चर्चा करना ही अप्रासंगिक है। ठीक है, ये हो गया मॉन्टेस्क्यू। अच्छा, मॉन्टेस्क्यू की इंपॉर्टेंट बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, और इन्होंने थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर भी दी थी, जो कि हमें पता है। ठीक है, पुश्ता के बारे में अगर हम बात करें तो पुश्ता जो थे, हम जानते हैं सैविनी के बारे में हमने भी पढ़ा था। सैविनी ने कौन सा प्रिंसिपल दिया था? वॉलजीस्ट का प्रिंसिपल। ठीक है, लोक चेतना का सिद्धांत दिया था उन्होंने कि लॉ कैसे क्रिएट होता है। लॉ लोक चेतना से, लोगों की लोक चेतना, जो जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल है, वो जब जागरूक होते हैं और वो जो डिसाइड करते हैं वही लॉ होता है। ठीक है, उन्होंने कस्टम को इंपॉर्टेंस दिया, बाकी सारी जो हमने सेवेनी की थ्योरी पढ़ी थी, इसलिए उन्होंने इवोल्यूशन की भी बात की कि लॉ का इवोल्यूशन किस किस तरीके से हुआ। तो डार्विनियन, बिफोर डार्विन भी कहते हैं उनको। ठीक है, हाँ, एक बात मुझे और याद आई इससे कि मैंने आपको बताया था कि सैविनी को डार्विनियन बिफोर डार्विन कहते हैं, और ये जो नाम दिया है वो C.K. एलन ने दिया है। एक बात मुझे और याद आती है इससे कि सैविनी को सिर्फ डार्विनियन बिफोर डार्विन नहीं कहते, सोशियोलॉजिस्ट बिफोर सोशियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट बिफोर सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, अब पुश्ता पे आते हैं। पुश्ता जो थे वो सैविनी के डिसाइपल थे, स्टूडेंट थे सैविनी के। ठीक है, सैविनी के अंडर ही रह के इन्होंने वर्क किया था, लेकिन पुश्ता की जो थ्योरी थी
वो सेवनी से कहीं ज्यादा बेहतर थी और उन्होंने मतलब बहुत सारे तर्क दिए अपने और उन्होंने उस थ्योरी को थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन में पेश किया। ठीक है, आइडियाज जो थे पुश्ता के वो दे वर मोर लॉजिकल, ठीक है, एंड इम्प्रूव्ड। ठीक है, तो पुश्ता जो है, पुश्ता दो तरह के विल की बात करते हैं। ठीक है, जनरल विल एंड इंडिविजुअल विल। ठीक है, वो कहते हैं कि इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरल विल एंड इंडिविजुअल विल स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो हमारी सामान्य इच्छा जो है सोसाइटी की और व्यक्तिगत इच्छा है उसमें संघर्ष की बात करते हैं। ठीक है, यही हिस्टोरिकल स्कूल के ऐसे जूरिस्ट हैं जो जनरल विल और इंडिविजुअल विल की बात करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि हिस्टोरिकल स्कूल में जनरल विल और इंडिविजुअल विल की बात किसने की, तो वो पुश्ता ने की है। इन्होंने कहा है कि जनरल विल और इंडिविजुअल विल का डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, और इसी बीच में इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के बीच में स्टेट जो है, स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, जो सामान्य इच्छा और व्यक्तिगत इच्छा है उसके संघर्ष में राज्य जो है, हमारा स्टेट जो है, उसका अस्तित्व होता है। ठीक है, अस्तित्व आता है इसका, राज्य का। ठीक है, स्टेट किस तरीके से आता है, स्टेट तब आता है जो जनरल विल और इंडिविजुअल विल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो स्टेट है या फिर जो इंडिविजुअल है, जैसे कि सेवनी ने मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी कस्टम को, प्रथाओं को, और कहा जो जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल है, जनरल विल है, वो ही सिर्फ लॉ है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि नहीं, सिर्फ जनरल विल लॉ नहीं है, इंडिविजुअल विल भी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि स्टेट और इंडिविजुअल जो दोनों ही सोर्सेज ऑफ लॉ हैं। ठीक है, राज्य और व्यक्ति दोनों कानून के स्रोत हैं। ठीक है, इन्होंने, सैविनी ने जैसे स्टेट की कोई बात नहीं की थी, उन्होंने स्टेट की बात नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल की बात की थी। लेकिन पुश्ता जो है वो स्टेट की भी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ विल से लॉ नहीं बनाया जा सकता, स्टेट और जो विल होते हैं, इंडिविजुअल जो होते हैं, स्टेट एंड इंडिविजुअल दोनों ही सोर्सेज ऑफ लॉ हैं। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने जनरल विल और इंडिविजुअल विल के डिस्प्यूट की भी बात की है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो पुश्ता ने क्या, पुश्ता ने लॉजिकल थ्योरी दी, सैविनी की थ्योरी को थोड़ा लॉजिक के साथ और इम्प्रूव्ड वर्जन थ्योरी जो है सैविनी की, वो पुश्ता ने दी है। और वो कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं जनरल विल और इंडिविजुअल विल में, सामान्य इच्छा और व्यक्तिगत इच्छा के संघर्ष की बात करते हैं, और कहते हैं तभी स्टेट जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए। और फिर वो कहते हैं कि राज्य और इंडिविजुअल, व्यक्ति जो है, राज्य और व्यक्ति दोनों ही कानून के स्रोत हैं, बोथ आर सोर्सेज ऑफ लॉ। ठीक है, बोथ स्टेट एंड इंडिविजुअल आर द सोर्सेज ऑफ लॉ। तो ये पुश्ता कहते हैं। तो ये आज जो मुझे डिस्कस करना था वो यही था, मॉन्टेस्क्यू और पुश्ता के बारे में। और इसी के साथ हमारा हिस्टोरिकल स्कूल भी कंप्लीट हो जाता है। अगर कुछ रह जाता है हिस्टोरिकल स्कूल में तो मैं वो लास्ट में वीडियो में एमसीक्यूज के थ्रू कवर कर लूंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। थैंक यू सो मच।